Hey guys, this is Kuldeep Yadav and today we are going to discuss some inbuilt feature of our computer और लैपटॉप। हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में कुछ ऐसे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर ऑलरेडी होते हैं, ऐसे फीचर्स ऑलरेडी होते हैं जिनका हम यूज रेगुलर लाइफ में नहीं कर पाते, बट उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, बट एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता उन फीचर्स के बारे में। जैसे कि जब हम अपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके लिए हमें अपना जो इमेज होता है और जो सिग्नेचर इमेज होता है उसको रिसाइज करना होता है, कंप्रेस करना होता है। लाइक अगर 20 KB में चाहिए या 50 KB में चाहिए, तो वो सारी चीज़ हमें कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर या विदाउट एनी इंटरनेट। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम इमेज को कैसे रिसाइज और कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारी बेसिकली 3 टास्क होने वाले हैं। पहला है कि जो हमारा सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, उसके लिए हमें टेम्परेरी फाइल्स और जो कैचअप और कुकीज फाइल्स होती है वो कैसे अपने कंप्यूटर से रिमूव करें विदाउट एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट थिंग है कि हम जो इमेज और उसको रिसाइज कैसे करें, कंप्रेस कैसे करें, ठीक है, विदाउट एनी ऑनलाइन या कोई भी सॉफ्टवेयर। ओके, जो इनबिल्ट फीचर है हम उसी के थ्रू करने वाले हैं। और तीसरा है हाउ टू क्रिएट अ प्राइवेट फोल्डर, सीक्रेट फोल्डर, दैट मीन्स अ घोस्ट फोल्डर जिसको कोई देख ना पाए। ओके, तो ये सब हम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम सिस्टम को क्लीन करने के बारे में कहते हैं, कैसे सिस्टम को हम क्लीन करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे आ गए। फर्स्ट थिंग इज होती है कि हमारे पास जो रिसाइकिल बिन है उसको एम्प्टी कर दो, उसमें जितना भी डेटा है उसको पहले हटा दो। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग हो गई। सेकेंड है कि जो टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको हटाओ। तो टेम्परेरी फाइल्स कहाँ होती हैं, टेम्परेरी नाम के फोल्डर में। अगर ऐसे आप फोल्डर्स पे जाओगे, यहाँ से प्रोग्राम्स के थ्रू, जो आपका सी है, सी में जाके विंडोज में जाके और टेम्परेरी फाइल्स में सर्च करो। दूसरा होता है कि कुछ टेम्परेरी फाइल्स बाहर ही होती हैं, यहाँ से इनको हटा दो। ठीक है, बट प्रॉपरली जो आप कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो, क्लोज किया, ठीक है, विंडो प्लस आर किया। ठीक है, तो ये रन विंडो ओपन हो गई, ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टाइप करना है, क्या टाइप करना है, परसेंट, ठीक है, टेम्प और परसेंट। ठीक है, परसेंट टेम्प, TEMP, 10%। ठीक है, और ओके कर देना। तो ये आपकी सारी, ये देखो, ये आपकी टेम्परेरी फाइल्स ओपन हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंट्रोल E और यहाँ से इनको डिलीट मार देना है। ठीक है, जैसे आप डिलीट मारोगे ये सारी फाइल हट जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि जो टेम्परेरी फाइल्स है वो सारी रिमूव हो जाएंगी। फर्स्ट ऑप्शन ये। उसके बाद आपको क्या करना है, ये होने के बाद आपको कैचअप और कुकीज को डिलीट करना है। तो सैम कंट्रोल, सॉरी, विंडो R। ठीक है, अब इसमें ओनली टेम्प, टेम्प। ठीक है, क्या करना है, टेम्प। ठीक है, टेम्प टाइप किया, एंटर किया। जैसे आप एंटर करोगे तो ये कुकीज और ये विंडोज की टेम्परेरी फाइल, जिनको हम कुकीज भी बोलते हैं, कुकीज एंड कैचअप वगैरह होता है ना, इनको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट कर लिया सारा, उसके बाद यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, जैसे आप डिलीट करोगे तो ये सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी और सिस्टम आपका थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी फाइल्स हैं, टेम्परेरी फाइल्स हैं और कैचअप कुकीज हैं, ये सब आप इजीली से अपने सिस्टम से रिमूव कर सकते हो सिस्टम को फास्ट करने के लिए। ठीक है, विंडो प्लस R, इससे आपकी रन कमांड आ जाएगी और उसमें परसेंट TEMP, परसेंट, इससे आपकी जो एप्स की होती है वो फाइल्स क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद सेम टेम्प, सब नॉर्मली टेम्प विंडो आर में टेम्प करोगे। ठीक है, विंडो आर में अगर टेम्प टाइप करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो विंडोज की टेम्परेरी फाइल है वो सारी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट टास्क क्लियर कि आपको टेम्परेरी फाइल कैसे रिमूव करनी है अपने सिस्टम से। ठीक है, सेकेंड थिंग आती है कि आपका कोई इमेज है, लाइक ये आपकी इमेज है। ठीक है, इसका साइज देखिए, यहाँ पे इसका साइज ये शो हो रहा है ना, तो इसका साइज है ये। ओके वेट,
इस इमेज का साइज यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। ये ठीक है, ये साइज कितना शो कर रहा है, 367 KB, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कंप्रेस करना है। तो बेसिक थिंग है, अगर सिंगल इमेज है या फिर मल्टीपल इमेज है, फोल्डर से भी कर सकते हो। सिंगल इमेज है तो राइट क्लिक किया, सेंड टू किया, और यहाँ करना है आपको मेल रिसिप्ट। राइट क्लिक, सेंड टू मेल रिसिप्ट। जैसे ही आप मेल रिसिप्ट पे करोगे, जैसे ही मेल रिसिपेंट होगा तो क्या करना है, यहाँ पे ये आपका मीडियम आ गया, लार्ज आ गया, स्मॉलर आ गया, स्मॉल आ गया, ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज आपका 367 है, वही रखना चाहो। जैसे आप मीडियम करोगे तो ये 230 हो गया, और कम करोगे, लास्ट कर दिया तो ये 90 KB हो गया। 90 KB शो कर रहा है बट एस्टिमेट दिखा रहा है, बट इससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये किया, अटैच किया, कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और ये मैसेज आएगा। इस मैसेज को टच नहीं करना है, इसको रहने दो, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या जाओ, विंडो आर, अगेन विंडो आर, ये वही रन विंडो जैसी आएगी। उसके बाद आप फर्स्ट वाली एप्स की टेम्परेरी फाइल में जाना है, टेम्प, ठीक है, परसेंट टेम्प। जैसे ही इसमें गए, ओके किया, आपकी जो ऐप की है वो खुल जाएगी। और ये देखो इमेज, अब जो जिस नेम की इमेज है वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ से आपने क्या किया, कॉपी किया, और यहीं पे आके पहले इसको रीनेम कर दो। इस इमेज को आपको क्या करना है, एक बार रीनेम कर देना, ताकि वन सेक, इस इमेज को रीनेम, ठीक है। अब वो जो इमेज थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। अब देखो ये इमेज, इसका साइज हो गया 68 KB, और जबकि ओरिजिनल इमेज का साइज कितना था, 367 KB। तो इस तरीके से आप नॉर्मली किसी भी इमेज को कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका, ठीक है, कि हम नॉर्मली कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि मुझे एक पर्टिकुलर पिक्सल साइज, मतलब बेड्थ और हाइट पर्टिकुलर चाहिए, और केबी में भी पर्टिकुलर साइज चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ये इमेज है, ठीक है, ये ओरिजिनल इमेज है, इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ये कॉपी वाली फाइल आ गई, इसको ओपन करो आप पेंट में, ठीक है, ओपन विद पेंट। जैसे आपने किया ओपन विद पेंट, तो जैसे ही पेंट ओपन हुआ, ये आपकी आ गई पेंट में, ठीक है, ये आपकी इमेज आ गई है, पेंट में ओपन हो गई। अब आपको इसको रिसाइज करना है। अब इसका साइज यहाँ पे शो हो रहा है 367 KB, ठीक है। आपको रिसाइज करना है, तो क्या करना है, ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिसाइज का, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये। तो आप यहाँ पे परसेंटेज के थ्रू कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल में कितना चाहिए, वर्टिकल में कितना चाहिए। दूसरा पिक्सल, जो हम एक्चुअली ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें पिक्सल साइज बोलता है कि मुझे इतने में चाहिए। जैसे आपको करना है 500 क्रॉस 500 का, तो 500। अगर यहाँ पे ये मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो अगर आप सेम रखोगे तो ये ऐसा करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्लिक हटा दिया, मार्क हटा दिया, अब आप यहाँ पे मैनुअली कर सकते हो। अगर आपको 500 क्रॉस 500 का चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया 500 क्रॉस 500, ठीक है, ओके किया, ये देखो चेंज हो गया इसका साइज, ठीक है। और भी अगर कुछ चाहिए, जैसे आपको अब करना है, यहाँ पे पिक्सल पे गए, 300 का चाहिए, 300, यहाँ से हटा के 300 प्लस 300 का, ठीक है। इसका ये साइज और भी छोटा होगा, कंट्रोल एस से सेव कर दो। तो इसका ये देखो साइज कितना हो गया, 54 ओरिजिनल। अब हम इसको क्लोज करते हैं। ये था हमारा रीसाइज, जो आउटपुट है वो आया 54 का, और ओरिजिनल कितने का था, 367, और ये 54 का, और ये जो हमने मैनुअली किया था वो कितने का, वो 68। तो इस तरीके से आप रिसाइज कर सकते हो इमेज को इजीली से, ठीक है। क्लियर हो गया। पेंट में जाके, रिसाइज में जाके, पिक्सल में जाके अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं। फर्स्ट टास्क था सिस्टम को क्लीन कैसे करते हैं, सेकंड था इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं, थर्ड है एक फोल्डर डिजाइन करना है, होस्ट फोल्डर, मतलब जो किसी के जिसको पता ना चले, ठीक है। चलो हम आ जाते हैं होस्ट फोल्डर पे। सब कुछ आपने अब इसको भी हटा दिया। जैसे यहाँ पे ये सारे फोल्डर्स हो रहे, वो हमें एक ऐसा फोल्डर क्रिएट करना है जो यहाँ पे दिखे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि
यहाँ पे गए, आपने क्या किया, राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर। ठीक है, तो ये फोल्डर आ गया। अब आपको इसको इनविजुअल करना है, ठीक है, दिखे नहीं। ठीक है, तो इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, रीनेम किया, नहीं तो F2 से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो रीनेम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके रखना है, ऑल्ट। ठीक है, अब टाइप करना है 0160, छोड़ देना ऑल्ट को। ऑल्ट को प्रेस करके नंबर टाइप करना है 0160। उसके बाद ऑल्ट को, जो की है ऑल्ट की, उसको छोड़, रिलीज कर देना, छोड़ देना। ठीक है, और एंटर कर देना है। तो ये देखो, जो आपका फोल्डर है वो बिना नाम के सेव हो गया। ये फोल्डर बिना नाम के, क्या किया, ऑल्ट प्रेस किया, जब हमने इस फोल्डर को रीनेम किया, ऑल्ट प्रेस किए रखा और हमने नंबर टाइप किया 0160। ठीक है, तो ये बिना नाम का फोल्डर सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में जाना है, कस्टमाइज में जाना है, यहाँ पे ये चेंज आइकन है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब हमें थोड़ा इसको आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे ये देखो स्पेस दिख रहा है ना, खाली स्पेस, ये खाली स्पेस कहीं भी क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। आपको फोल्डर नहीं दिख रहा है, दिखा फोल्डर, कहाँ है फोल्डर, दिखा, नहीं दिख रहा है ना, कैसे दिखेगा, ये देखो, यहाँ ये है आपका फोल्डर। ठीक है, ये वाला ओपन किया, आपने कोई भी कुछ भी, आपने कुछ भी बना दिया। ठीक है, ठीक है, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो इस फोल्डर के अंदर आपने, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो ये फोल्डर था आपका, क्लोज किया, देखो रिफ्रेश किया, आपको आपका फोल्डर शो नहीं हो रहा है कहीं नहीं। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करके जाओगे तो आपको एक ये स्पेस दिखेगा। ठीक है, ब्लैंक, ये ब्लैंक फोल्डर, तो ये है आपका फोल्डर। इसमें ओपन करोगे तो ये देखो आपको फोल्डर्स मिलेंगे। ठीक है, लाइक आपके पास ये, आपने पूरा डेटा लिया, कुछ डेटा, ये इमेज ले रहे हो आप, ये इमेज आपने ली, सेलेक्ट की, कॉपी किया और यहाँ पे फोल्डर है। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो आपको फोल्डर शो ही नहीं हो रहा है, कहाँ है, बट उसमें बहुत सारा आपने डेटा स्टोर कर दिया। आप जैसे ही ये लेफ्ट माउस का प्रेस करके यहाँ पे जाओगे, देखोगे तो यहाँ ये देखो, ये शो हो रहा है यहाँ पे ब्लैंक फोल्डर। तो यही आपका फोल्डर है जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो सारी चीजें आ गई। ठीक है, जब डेस्कटॉप पे जाओगे तो वहां भी ये देखो फोल्डर, ये ब्लैंक शो होगा, दिखेगा नहीं ये वाला फोल्डर। ठीक है, तो इस तरीके से हम होस्ट फोल्डर, यहाँ पे मतलब अपने सारे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कोई फोल्डर भी है। गॉट इट, इसमें सारे अपने रख सकते हो। तो इस तरीके से हम इनविजिबल फोल्डर विदाउट नेम के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए इनके बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और एक बार चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, वीडियो शेयर भी कर दीजिए। एंड कोई भी अगर आपका क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप पुट ऑन कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।